2 दिन पहले मैंने एक वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि इस महीने तो आईपीएल के मेगा ऑक्शन के रूल्स बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं और फिर कई पब्लिकेशंस ने उसको एक दिन पहले पब्लिक किया और उसके बारे में भी पूरा अपडेट हमने आपको दिया कि भाई इस महीने तो मेगा ऑक्शन के नियम आप पूरी तरीके से भूल जाओ। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मेगा ऑक्शन से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आने वाली है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप इस चैनल पर आ रहे हो आपको छोटी से छोटी अपडेट और एनालिसिस मिलती रहेगी और आज ऐसी ही कुछ बड़ी अपडेट और एनालिसिस लेकर के हम आपके सामने हाजिर हो गए और मुझे उस पर सबसे पहले तुम्हारा ओपिनियन जानना है। तो वीडियो को एंड तक देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन लिखना ना भूलना, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और ऐसे कोई वीडियो तुमसे मिस ना हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके लिए नोटिफिकेशन की घंटी बजा लो। और देखो सबसे पहली अपडेट जो निकल करके आ रही है कि हर साल की तरह इस साल भी आईपीएल का जो ऑक्शन है वो दिसंबर एंड में मोस्ट लाइकली बीसीसीआई ऑर्गेनाइज करवाने वाली है। और जो अभी रूल निकल करके आया है कि रूल्स की जो डेट है वो सितंबर के एंड में आएगी, उसी के कंटिन्यूएशन में अब कुछ रिपोर्ट्स निकल करके आ रही हैं जो बता रही है कि भाई देखो दिसंबर के एंड में ऑक्शन होगा, मतलब बहुत हद लेट हो गई तो जनवरी के फर्स्ट वीक में ऑक्शन हो जाएगा। आपको याद होगा कि 2022 का जो मेगा ऑक्शन हुआ था वो फरवरी में हुआ था, लेकिन फरवरी में मेगा ऑक्शन कराने के बाद दिक्कत ये होती है कि कोई खिलाड़ी अगर अपना नाम वापस ले ले, कोई खिलाड़ी आने से मना कर दे, कोई इंजरी वगैरह का इशू हो तो फिर टाइम नहीं बचता है टूर्नामेंट शुरू होने में और ऑक्शन के खात्मे के बीच में। और इसकी वजह से फ्रेंचाइजीज को भी दिक्कत होती है, उसमें टीम को असेंबल करना, जो यंगस्टर्स आपने लिए हैं उनके साथ आपको वक्त बिताने के कम से कम 8 हफ्ते मिल जाते हैं अगर दिसंबर में ऑक्शन हो जाता है। सो काफी सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं, मैनेजेबल टाइम बीच में रहता है। मान लो दिसंबर एंड में ऑक्शन हुआ, मार्च के एंड में आईपीएल स्टार्ट होता है, तो 2.5 महीने का तकरीबन समय आपके पास रहता है काफी सारी चीजें मैनेज करने के लिए। और इसी को मद्देनजर रख करके इस बार दिसंबर के एंड में ऑक्शन कराया जा सकता है, जो कि पिछले 2-3 साल से होता चला आ रहा है, या फिर कम से कम फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ऑक्शन जरूर कंप्लीट हो जाएगा। वहीं दूसरे बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट निकल करके आई है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैंस के लिए, जहां पर एक फैन ने केएल राहुल से आरसीबी में वापस आने की गुहार लगाई और कहा कि वो दुआ कर रहे हैं कि आप आरसीबी में आ जाओ और आकर के धमाल मचा दो, जिस पर केएल राहुल ने रिप्लाई किया लेट्स होप सो, यानी कि केएल राहुल ने अपना दरवाजा खुला रखा है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में अपनी एंट्री का। अब देखो लेट्स होप सो के आप 2 मतलब निकाल सकते हो। पहला मतलब तो यह है कि भाई लखनऊ सुपर जायंट्स से लग रहा है उनकी बात बनी नहीं और वो वहां से अलग हो सकते हैं। आई थिंक इसमें लखनऊ का भी फायदा होगा, लेकिन लेट्स होप सो के पीछे जो मेन रीजन है वो ये होगा कि ऑक्शन ये डिक्टेट करेगा कि आप किस तरफ जा रहे हो। और प्लेयर्स को ऑक्शन से इसीलिए थोड़ी बहुत परेशानी अक्सर रहती है और कई प्लेयर इसके पीछे बात भी करते हैं कि यार थोड़ा सा अगर इसमें हमारा से हो जाए, कुछ ट्रेड टाइप का सिस्टम आ जाए। इसके बारे में डिटेल में चैनल पर कई बार बात भी हो चुकी है, मैं अलग अलग पॉडकास्ट में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि प्लेयर्स का से होता नहीं है कि आप किस टीम में जाओगे। कुछ प्लेयर बड़ी फ्रेंचाइजीज से खेलने के लिए कम पैसों में भी तैयार हो जाएंगे, कुछ प्लेयर ज्यादा पैसे पाने के लिए आपको अलग अलग फ्रेंचाइजीज में जाते हुए दिखाई देंगे उनके पसंद की। सो लेट्स होप सो का यही मतलब है कि ऑक्शन डिक्टेट करेगा कि केएल राहुल कहां जाते हैं अगर वो ऑक्शन में आते हैं तो। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक कैप्टन और एक विकेट कीपर दोनों का मसला वो हल कर देंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए। सो आई थिंक ऑक्शन में आरसीबी अपने इस लोकल बॉय के पीछे ज्यादा पैसा बहाने के लिए भी तैयार रहेगी। और उसके बाद इस समय चल रही दिलीप ट्रॉफी में काफी सारा धमाल मचाया जा रहा है, जिससे कई बड़े सवाल निकल करके खड़े हो गए हैं, जिसमें से पहला पॉपुलर सवाल जो इस समय सोशल मीडिया पर छाया हुआ है कि भाई तिलक वर्मा का मुंबई इंडियंस क्या करने वाली है। देखो मुंबई इंडियंस के पास बहुत सारे सीनियर प्लेयर है लाइक हार्दिक, बुमराह, स्काई, रोहित, जिनके बारे में सबसे ज्यादा बात हो रही है। बट जिनके बारे में बात नहीं हो रही है असली माल तो वहीं फंसा है, जैसे ईशान किशन, जैसे तिलक वर्मा, इवन नमन धीर का आप उसमें नाम डाल सकते हो जिन्होंने लास्ट ईयर कुछ ग्लिम्सेस दिखाए थे, निहाल वधेरा। बहुत सारे प्लेयर हैं जो कि यंगस्टर्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंट पोजेस करते हैं। सो मुंबई इंडियंस उनका क्या करने वाली है। तिलक वर्मा ने दिलीप ट्रॉफी में एक शानदार शतक लगाया है। इंपैक्ट प्लेयर का रूल आने की वजह से वो ऑफ स्पिन की जो गेंदबाजी करते हैं उसकी हमें बहुत ज्यादा झलक देखने को नहीं मिली है आईपीएल में। बट जैसे जैसे वो खेलते जाएंगे ही विल बी इंप्रूविंग हिमसेल्फ एवरी डे। जिस तरीके से वो अपनी बैटिंग लगातार इंप्रूव कर रहे हैं, अंडर प्रेशर रन बनाते हैं, मुश्किल कंडीशंस एंड सिचुएशंस में रन बनाए उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए। दिलीप ट्रॉफी में भी ऐसा ही खेल वो दिखा रहे हैं। सो उनको लेकर के अब बातें शुरू हो गई हैं कि क्या इनका आउटसाइड चांस बन सकता है। बट अभी ऐसा ही है कि
यार तिलक वर्मा का देखो रिटेन तो वो नहीं ही हो पाएंगे, और राइट टू मैच कार्ड अगर आप अपने किसी बड़े प्लेयर पे यूज नहीं करोगे, क्या तिलक वर्मा के पीछे जा सकते हो? माइट बी अ पॉसिबिलिटी, बट रिटेन उनका होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और दिलीप ट्रॉफी की वजह से ही श्रेयस अय्यर की जो कप्तानी है वो भी अब कटघरे में आकर के खड़ी हो गई है, क्योंकि इंडिया डी की कप्तानी करते हुए दोनों मैच हार चुके हैं श्रेयस अय्यर, और अब केकेआर के फैंस भी और ओवरऑल क्रिकेट के जो जानकार हैं, जो क्रिकेट के बारे में अपनी राय रखते हैं, वहां पर भी ये बात शुरू हो गई है कि क्या श्रेयस अय्यर की कप्तानी की वजह से जीता था कोलकाता नाइट राइडर्स ने वो टाइटल, या ज्यादा रोल वहां पर गौतम गंभीर का था, क्योंकि ऑब्वियसली जीजी को बहुत ज्यादा क्रेडिट भी जाता है और श्रेयस की कप्तानी से बहुत ज्यादा लोग इंप्रेस भी नहीं हुए हैं। बट आई थिंक ये थोड़ा सा मिक्सचर यहां पर किया जा रहा है। दिलीप ट्रॉफी इज अ रेड बॉल फॉर्मेट, मल्टी डे क्रिकेट यहां पर होती है, एंड आईपीएल इज अ T20 फॉर्मेट, जिसमें श्रेयस अय्यर डीसी की कप्तानी करते हुए भी बहुत अच्छे थे और उन्होंने अपना जलवा वहां पर दिखाया था, अपने मतलब दिखाया था कि उनके अंदर कप्तानी की क्वालिटीज है, लीडरशिप एबिलिटीज है, और इसीलिए तो केकेआर उन पे 12.25 करोड़ खर्च करके उनको लाई थी मेगा ऑक्शन में। वरना T20 के कोई ऐसे सुपर रॉकस्टार श्रेयस अय्यर ना तब थे ना अब है। तो कप्तानी का आपने उनका माना था कि हाँ इसके अंदर क्वालिटी है, तभी केकेआर उनको लेकर के आई थी। बट ये सारा झमेला वहीं से खड़ा हुआ है जहां से सूर्य कुमार यादव वाली रिपोर्ट निकल करके आई थी कि वो केकेआर के कैप्टन बन सकते हैं, और श्रेयस अय्यर को अब जल्द से जल्द खुद को साबित करना पड़ेगा। कुछ अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने बैटिंग से इंटेंट दिखाया है इस दिलीप ट्रॉफी के मैच में, सो दैट इज गुड फॉर हिम। आई थिंक उनको केकेआर को रिटेन करना चाहिए। इसके बारे में जो भी अपडेट होगी आपको फटाफट इसी चैनल पर हम लेकर के आते रहेंगे, लेकिन आप मुझे कम से कम दिलीप ट्रॉफी पर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि इसी तरीके की वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.